नमस्कार, मैं दिव्या तिवारी। स्वागत है आपका। आप अभी तक में आपको लेकर चलते हैं गाजियाबाद के मुरादनगर में। गाजियाबाद के मुरादनगर में कल बड़ा हादसा हुआ था, जिसको लेकर मुरादनगर के चेयरमैन विकास तेवतिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। विकास तेवतिया हादसे में मारे गए सभी मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि कुछ लोग मामले को लेकर राजनीति कर रहे हैं और मुझे दोषी ठहरा रहे हैं। मैं इस मामले को लेकर बिल्कुल निर्दोष हूँ। मैं इस मामले में बिल्कुल निर्दोष हूँ। पीड़ित परिजनों को मुझसे जो भी संभव होगा मैं मदद करूंगा। मामले की जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। स्वयं जो भी जिससे बड़ा अधिकारी हो, कोई भी बड़ा अधिकारी या कोई भी बड़ा नेता टेंडर प्रक्रिया में कुछ नहीं कर सकता। ई टेंडर है भाई साहब। ई टेंडर की आप समझते तो होंगे। नहीं, मैं ई टेंडरिंग समझता हूँ। सारी टेंडर में आप कैसे कर दोगे कुछ? मुझे तो लगता नहीं। इन टेंडरिंग में भी हो जाता है खेल। ये मुझे पक्का खेल हो जाता है। सारी चीजें ई टेंडरिंग में खेल हो रही है आजकल। देखिए, जहां तक मैं समझता हूँ ई टेंडर में शायद ही कोई कुछ कर सकता। ई टेंडर तो आप स्वयं चाहोगे तो आप भरिए, आप चाहोगे आप भरिए, आपको किसी से पूछना ही। अच्छा, चलो एक चीज बताइए। आप कह रहे हैं कि टेंडरिंग में खेल नहीं हो सकता। सामग्री में जो लापरवाही जो बरती जा रही थी, उसका कारण यही बताया गया कि वहाँ जो ईंटें और वो मिली हैं उसमें सीमेंट नाम की कोई चीज नहीं, खालिश रेत है। बिल्कुल। इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? आप अध्यक्ष हैं कि मैं अध्यक्ष होने के नाते मैंने आपके हाथ में जो पत्र दिया है उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो मैं अध्यक्ष हूँ उस संस्था का, तभी मैं ये कहता हूँ, ठोक के कहता हूँ कि इसकी मैं जांच कराऊंगा, उचित जांच कराऊंगा। जो भी दोषी होंगे उनको मैं कठोर से कठोर उसमें दिलवाऊंगा सजा। तो वो अध्यक्ष होने के नाते ही तो मैं कह रहा हूँ। अगर मैं अध्यक्ष ना होता, जिम्मेदारी ना मान रहा होता, ये गलत हुआ है और ये आप लोग भी मान रहे, पूरा समाज मान रहा है, सबको दिख रहा है कि इससे बड़ा गलत कुछ हो ही नहीं सकता। एक चीज बताइए, मुख्यमंत्री जी जांच करा रहे हैं जी, इससे बड़ी कौन सी जांच कराएंगे? मैं तो ये चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी अभी जिस लेवल से जांच करा रहे हैं उनसे कहूंगा कि और अधिक वो कोई बड़ी लेवल अगर हो सकता हो या इसकी कौन सा, सुनिए, मुझे नहीं पता मैंने क्या कहा। मैंने ये कहा कि मैं उनसे ये कहूंगा कि जिस लेवल पे आप जांच करा रहे हो, जितने लोगों से जांच करा रहे हो, इससे कुछ अगर ऊंचा लेवल भी अगर होता है या इससे अधिक लोगों से भी अगर जांच कराई जाती है और इससे गहन जांच हो सकती हो तो मैं उसकी मांग करता हूँ। ऐसी चर्चा है तेवतिया जी कि कल जब एफआईआर दर्ज हो रही थी तो चेयरमैन के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी कायदे में। देखिए, अगर मैं वो मैनेज कर लिया गया, नहीं सरकार आपकी है। पत्रकार महोदय, मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने इसमें स्पष्ट लिखा पहले पॉइंट कि अगर कोई व्यक्ति ये मानता है कि इसमें चेयरमैन की गलती है, मैं कहता हूं कि मैं कसूरवार नहीं हूं, पर लेकिन आपको कैसे मनाऊं? आप अगर ये सोचते हो तो मैं कहता हूं कि मेरे खिलाफ भी जांच हो। मैं कहता हूं, मैं मांगता हूं, कोई नहीं मांगता, मैं जांच मांग रहा हूं। अगर आप लोगों को किसी को भी लगे, कोई भी सोचता हो कि चेयरमैन गलत है, चेयरमैन का कहीं इसमें कोई गलत किया है, कहीं किसी तरीके से भी भागीदारी है, तो मेरी जांच हो। और अगर जांच में मैं किसी भी रूप में कहीं भी दोषी हूं तो कठोर से कठोर सजा दी जाए मुझे, मैं मांग करता हूं। ये योजना सर कितने बनाई थी? शमशान घाट में पक्का आपकी आपने भी अब घटना हो गई है, अब आपने आपकी तरफ से भी प्रदेश सरकार से मांग की, प्रशासन ने, अब आपका क्या कहना है? क्या क्या मांग है आपकी? क्या देखिए, मेरी फिलहाल तो यही मांग है, जबकि मुझे जैसा ज्ञात हुआ है कि इसमें कुछ अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर हुई है, ठेकेदार के खिलाफ भी एफआईआर हुई, क्योंकि मुझे जो भी कुछ पता चला आप लोग के माध्यम से, फोन से ही पता चला, मैं उपस्थित नहीं रहा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बार बार ये बातें। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर इसमें, जैसे कि मुझे ये भी पता चला कि खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच के आदेश किए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पीड़ित परिवार हैं उनके लिए कुछ पैकेज का भी शायद घोषणा की है, जैसा कि मुझे फोन पे पता चला है। शायद भी कंफर्म हुई है। तो मैं तो देखिए, जब तक स्वयं ना देख लूं और स्वयं टीवी पे ना देख लूं या सुन ना लूं, जब तक तो मैं यही कहूंगा, क्योंकि आप बताई हुई बातें हैं। तो मुझे यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। किसी स्तर के नेता, मिनिस्टर, किसी से कोई बातचीत आपकी? किस संदर्भ में? जिस जो हादसा हुआ इस संदर्भ में मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई है। आपसे फोन करके भी जानकारी लेने की कोशिश नहीं की? जब सारी की सारी जानकारी खुद हमारा प्रशासन, जिला प्रशासन हमारे अधिकारियों को, मुख्यमंत्री को, सबको दे रहा है, तो नहीं, अगर ये इतना बड़ा हादसा हुआ है तो अधिकारी बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि आपसे सलाह लिया जाए, पूछा जाए कि हुआ क्या। किसी से किसी ने आपसे कोई जानकारी नहीं? मेरे से स्वयं व्यक्तिगत मेरे से किसी ने कोई भी इस बारे में बात नहीं करी।
मेरी स्वयं मेरी बात हुई है, विधायक अजीत पाल त्यागी जी से भी मेरी बात हुई है, मेरी जो है और जो नेता है उनसे भी बात हुई है। तो मैंने स्वयं फोन करके बात की है, चर्चा की है इस विषय में। तो पर लेकिन ऐसा नहीं है किसी ने ये कहा हो कि भाई आप मुझे डिटेल में दो, ऐसे दो, वो चीज़ें क्योंकि मैं था भी, तो हो सकता है फोन पे उन्होंने लगा हो कि भाई शायद सारी बातें स्पष्ट ना हो पाए। तो अब मैं आ गया हूँ, अब यहाँ हूँ, जो भी मेरे से कुछ पूछेगा तो मैं उपस्थित हूँ। चेयरमैन साहब एक चीज और बता दो, वैसे ये जो शमशान घाट में जो निर्माण होता है अक्सर पहले से ही नियम है कि ऊपर जो टीन सेट डाली जाती है ज्यादातर। ये वैसे कहाँ लिखा है? अधिकार लिखा नहीं, मैं कह रहा तो हूँ आप कह रहे हैं नियम, नियम नहीं है वैसे। नियम में भी है, होता है। अच्छा ये आप देख लीजिएगा उसे पढ़ के। अच्छा। तो ये पक्का निर्माण करने का किसने मतलब प्लानिंग बनाई थी? अब इसका पक्का निर्माण क्या मदन जी क्या हिंडन में आप भाई हिंडन मोक्ष स्थली पे भी सारी चीजें जो टीम सेट है देखिए एक चीज हम बता दें, जब इसका सौंदर्यीकरण का हम लोगों ने टेंडर देखा, अब हो सकता है भाई साहब ने लेटर देखा ना हो, तो मैं नहीं कह सकता। आप शायद मोदी नगर जाइए, आप और भी जाइए, सब जगह आप लेंटर होती। हाँ, टीम पहले होती थी, गाजियाबाद में टीम पहले होती थी। टीम की क्या है, दो तीन कमियां हो जाती है बस। उसमें क्या है, तो जंग लग के जल्दी खराब हो, एक जो हवा में उड़ने का उसका भी थोड़ा सा आगे में डर रहता है, तो सेफ्टी भी नहीं है। तो इस वजह से अब हर जगह जो है लेंटर का बनवाने लगे शेड। तो जब ये निर्माण कार्य जो इसके सौंदर्यीकरण के जो कार्य इसके छोड़े गए थे, तो उसमें ये सभी ने मिलके, सभी अधिकारीगण ने भी, हमने भी ये देखा था कि भाई क्या क्या इसमें अच्छा हो। चेयरमैन साहब एक जानकारी है आपको कि मिट्टी की जांच हुई थी या नहीं? कोई भी निर्माण होने से पहले मिट्टी की जांच में, इस बारे में सॉइल टेस्टिंग होती है, सुनिए क्योंकि मिट्टी धसी है उसके बाद पूरा गड़बड़ा गया। मैं इस बारे में फिर आपसे कह रहा हूँ कि इस बारे में हमारे जेईओ ये जो ये सब चीज में है इन्वॉल्व है, जिन लोगों को इसकी नॉलेज है वो बेहतर बता पाएंगे। चेयरमैन का काम है, तो आप भी इंजीनियर है? नहीं, मैं इंजीनियर हूँ। अच्छा, क्षेत्र में आपको लेके काफी नाराजगी है, आज भी नाराजगी रही क्या? अभी तक आप गए हैं या भाई साहब मैंने कहा कि मैं सीधा यहाँ आया हूँ, मैं सीधा आपके पास आया हूँ। मुझे क्योंकि फोन पे लोगों ने ये बताया कि कुछ लोग आपसे नाराज हो रहे, तो मुझे लगा कि शायद मुझे क्योंकि देखिए ये सुनिए, बिल्कुल जाऊंगा, घर घर जाऊंगा। और मैंने देखो इसमें लिखा है एक चीज कि हर एक व्यक्ति के घर जाऊंगा और नगर पालिका से जितना भी जो भी संभव हो सकता होगा उनकी वो मैं मदद भी कराऊंगा। नहीं तो एक चीज बताइए, पहले आपको वहां जाना चाहिए था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। वैसे मैं सुनिए मेरी बात, मैं जब आ रहा था रास्ते में तो मुझे ये बताया गया कि लोग बाग वहाँ धरने पे हैं और शायद कमिश्नर साहब या कोई कुछ अधिकारी वहाँ पहुंचे, तो उनसे बातचीत होने के बाद अब सब हो गया है और शायद अब संस्कार की कार्य चल रहा है, मुझे ऐसा बताया। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं अब नहीं जा रहा हूँ वहाँ पे, मैं लेकिन अपनी बात जरूर कहूँगा, आज ही कहूँगा बैठ के। वो माध्यम आप लोग थे, इसलिए मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट करी। मैंने कहा एक बार आ जाओ, किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो उसका कंफ्यूजन दूर करने का प्रयास करूंगा और मैं अपनी बात आपके माध्यम से लोगों के बीच में पहुंचा दूंगा। मतलब लोगों का क्रोध शांत करना है, सबके बाद अखबार पढ़ने सब लोग तब आराम से आप जाइए। नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि मैं ऐसा भी हो सकता है कि मैं रात में ही चला जाऊं, सुबह का इंतजार। हाँ तो वो तो पोर्ट है ना, अभी खबर चल जाएगी ना। ये मुझे सारी खबर तो प्रेस में हो जाएगी ना सर। मुझे नहीं पता इस बार। सारा मीडिया वहाँ था, आपको यहाँ अलग से जोड़ने की क्या जरूरत थी जब सारा मीडिया। चेहरा दिखाओ भाई साहब का, कहाँ है भाई साहब? भाई साहब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आया भी हूँ, सारा मीडिया वहाँ दिन में था। सारा मीडिया अभी भी वहाँ है, अभी मुझे नहीं पता, अभी नहीं पता। चलिए सारा मीडिया वहाँ है, ऐसा क्या था जो ये आपका अधिकार है, ये आपका अधिकार है कि आप कहाँ जाए, किससे बात करें, आपका निजी मामला भी है। नहीं, मेरे कस्बे का मामला है साहब, मैं जाऊँगा, हर एक व्यक्ति के घर जाऊँगा। 30 सेकंड माइक पहले आपने दिया, ठीक है जी। अब सुनिए, आपने इतनी देर में फलसफा जो बयान करा उसका मतलब ये था कि आप इसमें निर्दोष हैं, हम आपको क्लीन चिट देते हैं, ये हमारा काम नहीं है। शायद भाई साहब आप गलत दिशा में चले गए। मैं सब समझ, मैं तो ये नहीं मैं ये कह रहा हूँ अगर आप मेरे 30 सेकंड आप पूरे। अच्छा चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ। आप बोलिए। आपका फलसफा आपने बयान करा कि मुझे क्लीन चिट दे दी जाए,
इसके लिए आप ये आपका निजी मामला, हम इसको कोई मतलब नहीं, लेकिन आप चेयरमैन हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप नैतिकता से पीछे नहीं हट सकते, आप जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। जब नंबर 1 आता है तो सारे अखबार आपको कहते हैं कि आपका एरिया नंबर 1 आया। आज आपके शहर में आपके वोटर थे जो मर गए, वो उन्होंने शायद आपको वोट भी दिया होगा, नहीं भी दिया होगा तो भी आप कहते हैं। तो आप हमसे ये कहने आए हैं कि मैं निर्दोष हूँ। आपको नहीं लगता कि कमीशन नहीं बांटा जाता? आपको नहीं लगता कि सीमेंट की जगह रेता कैसे आ जाता है? पूरी मैं बीच में नहीं बोलूंगा, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप भी बीच में नहीं बोलेंगे। आपको इतने सालों का आप कसम खा के बताइए, क्या एक भी फाइल बिना कमीशन के गई होगी? एक ईंट भी बिना कमीशन के लगी होगी? बोलिए, चलिए आप बताइए। आपको कोई इल्म नहीं है ना, 1 रुपया भी कोई कमीशन नहीं हुई होगी? मैं बोलूं? बताइए। देखिए, किस संस्था में क्या चलता है मैं नहीं जानता, पर मेरी संस्था में नहीं चल सकता, ये मैं ठोक के कहता हूँ। जाइए, इसकी भी जांच करा लीजिए, छोड़िए। कोई चेन्नई का ठेकेदार है? मैं ये कह रहा हूँ इसकी भी जांच करा लो। मेरी संस्था में देखो कहीं चलता हो, क्या चलता मुझे नहीं पता। होगा, मैं करो, मैं ये करूँ, बिल्कुल करो। मैं वैसा आप ही करना प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऐसे 5 ठेकेदारों को मैं जानता हूँ, निजी तौर पे जानता हूँ, जो पैसे का लेन देन करते हैं, सब करते हैं। देखिए, कोई लेन देन कहीं जाके करे। भाई साहब सुनिए, आपने मेरे से और ये आपसे व्यक्तिगत नहीं है, ये नगर निगम की कहानी है, ये की कहानी है, आज पूरे देश की कहानी है। मैं ये कह रहा हूँ किसी भी संस्था में कहीं कुछ होता हो मुझे नहीं पता, मैं उसके बारे में नहीं कर सकता। मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, अपने बारे में कह सकता हूँ, अपनी संस्था के बारे में कह सकता हूँ।